यदि इस समय आप सुखी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसका मात्र इतना मतलब है कि एक रिश्ता जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो ठीक चल रहा है। और यदि इस वक्त आप दुखी हैं तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपकी सारी जीवन में गड़बड़ चल रही है। इसका मात्र इतना मतलब है कि एक रिश्ता जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ठीक नहीं चल रहा है। हर रिश्ता एक बीज की तरह होता है जिसे बोना पड़ता है, उगाना पड़ता है और उसका पालन पोषण करना पड़ता है। और हर रिश्ते में अपेक्षाएं एक खरपतवार की तरह होती हैं जो अपने आप पनपती हैं और आ जाती हैं। जब आप किसी रिश्ते में लगातार देते रहते हैं तो ये अपेक्षाएं नियंत्रण में रहती हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता उपेक्षित छोड़ दिया जाता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है और हम उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो ये अपेक्षाएं उस रिश्ते की जड़ को हिला देती हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आप किसी बैंक में जाकर खाता खोलें तो खाते में समय समय पर आप कुछ पैसा जमा करते रहते हैं और उस खाते की खूबसूरती ये होती है कि जब चाहें आप उस खाते से पैसा अपनी ज़रूरत के अनुसार निकाल सकते हैं। लेकिन ये लिमिट भी होती है कि आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपने जमा किया। और जब उस पैसे को आप लंबे समय के लिए उस खाते में छोड़ देते हैं तो वो बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। रिश्ते भी इसी तरह से होते हैं। जब किसी रिश्ते को आप लगातार देते रहते हैं तो आपकी भावनाओं का एक निवेश उस रिश्ते में हो जाता है। और जब कभी आपसे कोई गलती होती है तो वो माफ कर दी जाती है, बिना कहे आपकी बात को समझा जाता है, आप पर भरोसा किया जाता है और आपकी नीयत पर कभी शक नहीं होता है। आपको अच्छा माना जाता है क्योंकि आप उस रिश्ते को दे रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिन्हें हम मान लेते हैं कि ये तो ठीक ही चलेंगे। हम उनकी उपेक्षा करते हैं और लापरवाही से छोड़ देते हैं। ऐसे रिश्तों में अपेक्षाएं खरपतवार बनकर आ जाती हैं और देखने में आता है कि छोटी छोटी बात को गलत समझा जाता है। आपकी छोटी सी भूल भी माफ नहीं होती है, बहस होती है, आर्गुमेंट्स होती हैं, आपकी नीयत पर शक किया जाता है और आपके बहुत करने के बावजूद भी एक भरोसा कायम नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। समाधान बिल्कुल आसान है, जमा करें और जमा करें। ये भी बात सही है कि सिर्फ रिश्ते में देकर ही तो हम रह नहीं सकते, हमें उस रिश्ते से लेना भी होता है। जरूर लें, लेकिन देते भी लगातार रहें। याद रखें कि रिश्ता तभी कायम रहेगा जब आप उसमें निवेश करेंगे। जैसे जब आप अपनी सेहत पर निवेश करते हैं तो आपकी सेहत बढ़िया होती है। जब आप शिक्षा पर निवेश करते हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बनकर निकलते हैं। जब आप अपने काम धंधे पर निवेश करते हैं तो आपका बिजनेस तरक्की करता है। इसी तरह जब आप अपने रिश्तों पर निवेश करेंगे तो आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। समय निकालें अपनी बात कहने के लिए और दूसरे की बात सुनने के लिए। अपनी बात को इस तरह से रखें कि आपकी बात को समझा जा सके। देने की नीयत रखें और लेने का सलीका सीखें। फिर से दोहराता हूं, देने की नीयत रखें और लेने का सलीका रखें, क्योंकि लेने का सलीका देने वाले के प्रति किया गया सम्मान है। इस सम्मान को बरकरार रखें और अपने रिश्तों को सुंदर बनाएं। याद रखें कि हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए वो कुरान है जिसे वो पढ़ेंगे। हम ही वो गीता हैं, हम ही वो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, हम ही वो बाइबल हैं जिसको वो अनुभव करेंगे, हम ही वो वेद हैं जिसको वो देखेंगे और हम ही वो धर्म है जिसका वो अनुसरण करेंगे। मेरा जीवन और आपका जीवन या तो आपके बच्चों के लिए और मेरे बच्चों के लिए एक चेतावनी बनेगा या एक प्रेरणा। आप तय करें कि आप अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाना चाहते हैं या एक चेतावनी। मैं जानता हूं कि एक मुश्किल कार्य है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि हम उनसे पहले इस धरती पर क्यों आए हैं? धन्यवाद।